हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का यूनिट नंबर 2 से कंसाइनमेंट अकाउंट्स के क्वेश्चंस आए तो आप लोग एग्जाम में किस तरीके से हैंडल करना है वो चीज़ समझा रहा हूँ मैं। पहले आप लोग एग्जाम हॉल में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देखते ही अपना क्या करना है, इस तरीके के बॉक्सेस बना लो। देखो यहाँ पे डेट भी रहता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर जो है प्लेस सफिशिएंट नहीं है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली पर्टिकुलर अमाउंट। आप लोग जब बनाते एग्जाम हॉल में डेट भी यूज़ करिए आप लोग। वैसे ही पहले क्या बनता है अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड जो है सो कंसाइनी अकाउंट बनता है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें भी डेट आता है, देखो आप लोग लिखिए। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, इसके अंदर भी डेट का फॉर्मेट आता। मैं जगह नहीं है बल्कि नहीं बना रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो अपना ये तीन चीज़ लिख लेना, कंसाइनमेंट, कंसाइनी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जैसा आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं, यहाँ पे क्या करो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के लिख लो, पूरा कंप्लीट लिख लो। मैं जीएससी बोल के लिख रहा हूँ, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिख लो आप लोग। उसके साथ साथ टू बैंक अकाउंट लिख लो, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पर जो है सो अपना क्या करो, टू सेल्स अकाउंट बोल के लिख लेके रख लो, डायरेक्ट लिख लेने का रहता है इसको। फिर यहाँ पे क्या करो, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जो है सो यहाँ पर जो है सो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट बोल के लिख लो। ये रट्टा मार लो अपना, इतने चीज़ें जो है सो आप लोग कैसा भी आता क्वेश्चन में, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है, क्वेश्चन क्या दिया देखना अपन। यहाँ पे देखो, प्रवीण ऑफ हैदराबाद कंसाइन टू विजय ऑफ विजयवाड़ा 100 केसेस ऑफ गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 5000 पर केस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसाइनमेंट बोले तो किसे कहते हैं वो समझाता हूँ। देखो कंसाइनमेंट बोले तो जो है सो जब कभी भी आपका स्टॉक आप किसी और से बेचने लगा रहे, समझ जाओ क्या हो गया, कंसाइनमेंट हो गया। वो स्टॉक जा रहा ना, कंसाइनमेंट हो गया। इसमें दो जने रहते हैं, एक ओनर रहता है, एक एजेंट रहता है। ओनर को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे, कंसाइनर बोल रहे। एजेंट को जो है सो क्या बोल रहे अपन, कंसाइनी बोल रहे। सो फर्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं अपन, पूरे जो भी खर्चे आ रहे कंसाइनर के रिलेटेड वो लिखते हैं, परचेज सेल सब चीज़ें लिखते हैं, एजेंट के एक्सपेंसेस, ओनर के एक्सपेंसेस सब लिखते हैं। कंसाइनी में सिर्फ जो है सो क्या बोलते हैं, एजेंट के एक्सपेंसेस ही लिखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने थर्ड वाले बॉक्स में कितने का ट्रेड हुआ, कितने का बेचा उन्हें, उसके बारे में लिखते हैं। सो फर्स्ट अपन देख लेना कि कितना केसेस भेजा उन्हें। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन्हें 100 केसेस भेजा, उसका कॉस्ट क्या कहते हैं, 5000 पर केस है। सो अपना क्या करना, फर्स्ट चीज़ 100 केसेस, 100 इंटू 5000 कर लेना अपन। सो कितना आ रहा है अपने को, 5 लाख क्या आना ना। सो एक टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में क्या करेंगे अपन, 5 लाख लिख लेंगे। वंस 5 लाख आप लोगों को आते ही देने, आप लोग क्या करो, टू ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसमें भी जो है सो 5 लाख लिख लो, और इसमें भी जो है सो 5 लाख लिख लो। वंस ये 5 लाख लिखे होने से क्या करना, इसका टोटल यहीं पर हो जाता है, एक बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। देखो आप लोगों के 3 मार्क्स आप लोगों को मिल जाते, 3 मार्क्स हो जाते हैं आप लोगों के 5 लाख। नेक्स्ट है अपने को, उसके बाद में क्या करना, प्रवीण ओनर कौन है, एजेंट कौन है, आइडेंटिफाई कर लेना। सो प्रवीण भेज रहा ना हैदराबाद को विजय को, तो प्रवीण ओनर है। प्रवीण इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्लाइट 5000, इंश्योरेंस 25000। तो प्रवीण के खर्चे क्या आ रहे, 5000 और 25000। जब कभी भी ओनर कुछ खर्चा कर रहा समझो, उसमें किस में लिखते हैं अपन, बैंक में लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 30,000 बोल के बैंक में लिख ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे विजय कौन है, एजेंट होता है ना, विजय पेड कार्टेज 4000, रेंट 6000। सो यहाँ पे क्या करना है अपन, टू विजय अकाउंट बोल के लिख लेना। जब कभी एजेंट का आ रहा समझो, एजेंट का नाम लिख के नीचे क्या खर्चे कर रहा वो लिख लेना, कार्टेज, और क्या पे कर रहा उन्हें, रेंट पे कर रहा। तो कार्टेज के 4000 पे कर रहा उन्हें, रेंट के जो है सो 6000 पे कर रहा, वो लिख लिया मैं। उसके बाद में 4 केसेस डिस्ट्रॉय हुए गए थे इन ट्रांसिट एंड ए सम ऑफ 15,000 इज अग्रीड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो अपने को ये याद रख लेना है कि 4 केसेस जो है सो ख़राब हो गए बोल के, डैमेज हो गए बोल के लिख लेने का है। 76 केसेस वर सोल्ड फॉर 6000 ईच। 76 केसेस जो है सो बिक गए, कितने से बिके गए थे, 76 इंटू 6000 से बिके, सो 6000 हो गए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है अपने को, 44,56,000 हो रहा है। ये सेल हुआ ना, सो सेल को क्या करना अपन, यहाँ पर लिखना बाई सेल बोल के लिख लेंगे। कौन, बाई विजय बोल के लिख लेना, एजेंट बेच रहा ना यहाँ पे, बाई विजय बोल के ब्रैकेट में क्या करना, सेल्स बोल के अकाउंट बोल के लिख लेना अपन। तो कितने का हो रहा है ये, 4,56,000 का हो रहा है। ये 4,56,000 लिख लेना। फिर से यहाँ पे भी अपन सेल्स बोल के लिखे ना, यहाँ पर भी क्या करना, 4,56,000 बोल के लिख लेना। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है, विजय इज एंटाइटल फॉर ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स एंड सेंट ए बैंक ड्राफ्ट ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो 5% ऑन सेल, तो 4,56,000 जो मारे अपना, इसके ऊपर क्या करना, 5% बोल के मार लेना। सो 22,800 क्या आ रहा है, इसका कमीशन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या करना, टू विजय अकाउंट बोल के लिख लेना, टू विजय अकाउंट, ब्रैकेट में क्या करना अपना, यहाँ पे कमीशन बोल के लिख लेना। कमीशन का कितना हुआ उसको, 22,800 आ रहा है, 22,800। सो अब देखो यहाँ पे जो भी विजय के नाम आए नीचे ला लेना हो। विजय का पहला क्या है, कार्टेज होता, बाई कार्टेज एक हो गया मेरा 4000। नेक्स्ट जो है सो बाई रेंट हो गया 6000। फिर जो है सो अपने क्या है, बाई कमीशन एक हो गया, कमीशन 22,800, बाई कमीशन
22,800। अब ये कंप्लीट हो गया। देखो ये बॉक्स में और कुछ भी एंट्रीज नहीं आते अपने को, इसीलिए क्या करेंगे अपन, ये बॉक्स का भी टोटल कर लेंगे। हमेशा इधर का ही टोटल ज़्यादा था 4,56,000। यहाँ पर भी जो है सो मैं क्या कर रहा हूँ 4,56,000 ही लिख ले रहा हूँ। 4,56,000 में से 4,56,000 माइनस ये करने का है 22,800 एक माइनस करने का है मेरे को, 6,000 एक माइनस करने का है, 4,000 माइनस करने का है। सो कितना आ रहा मेरे के 4,23,200। 4,23,200 को क्या कर रहा हूँ मैं, बाई बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ तक आप लोग सुकून से कर ले सकते। देखो और आप लोगों के 8 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं यहाँ तक करे वाले से। अब देखो यहाँ पर 2 केसेस हुए। एक जो है सो ने कितने केसेस भेजा था, 100 केसेस भेजा था, राइट। 100 केसेस भेजा, उसमें जो है सो 4 डिस्ट्रॉयड हो गए, राइट। 4 जो है सो ख़राब हो गए, डैमेज या डिस्ट्रॉयड लिख सकते हैं अपन। सो टोटल 96 केसेस थे। 96 केसेस बचे, उसमें से उन्हें बेचा कितने केसेस, 76 केसेस बेचा ना। सो 76 केसेस सोल्ड हो गए। 76 केसेस सोल्ड हो गए, तो 20 केसेस क्या हो गए अपने जो है सो नहीं बिके, अनसोल्ड स्टॉक में आ गए यहाँ पे। सो यहाँ पे 20 केसेस मेरे अनसोल्ड स्टॉक हो गए। सो 20 केसेस के क्या निकालने का है अपने को, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालने का है। सो इसकी वैल्यू निकालना बोले तो अपना क्या करना, फर्स्ट ये 20 केसेस क्या रेट से आए थे वो देख लेना अपन। क्या रेट से बेचा उन्हें अपने को, भेजा, बेचा नहीं भेजा 5,000 से। सो 20 इंटू 5,000 कर लेना अपन। 20 इंटू 5,000 करे समझे, यहाँ लिख ले सकते हैं अपना अनसोल्ड स्टॉक बोल के, अनसोल्ड स्टॉक बोल के लिख लेंगे। इसकी वर्किंग नोट्स में कर ले सकते हैं अपना। 20 इंटू 5,000 करे तो मेरे कितना आ रहा है, 20 इंटू 5,000 कर रहा हूँ मैं। सो इसका कितना आ रहा है मेरे को 1 लाख आ रहा है, यहाँ पर 1 लाख लिख ले रहा हूँ। उसके बाद में देखो अपने को क्या करने का है, जो भी ओनर का खर्चा आ रहा है ना, ओनर के खर्चे को क्या करना है अपन, डिवाइड करना 30,000 इंटू कितने केसेस नहीं बिके, 20 केसेस नहीं बिके आउट ऑफ 100 केसेस। तो ये कैसा करते हैं अपन, अनसोल्ड टोटल क्वांटिटी, अनसोल्ड क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी करना। अनसोल्ड क्वांटिटी 20 है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 100 है। सो यहाँ पे जो है सो ओ एजेंट का खर्चा, ओनर का खर्चा जो भी आ रहा है ना वो ले रहा हूँ मैं। ओनर का खर्चा हमेशा पूरा लेते हैं अपन, 30,000 का लेना। सो 30,000 इंटू 20/100 कर रहा हूँ मैं। 30,000 इंटू 20/100 करे तो कितना आ रहा है मेरे को, 30,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना है अपना 100। सो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे को 6,000 आ रहा है। ये 6,000 भी मिला लेने का है मेरे को। अब जो है सो एजेंट का, एजेंट के खर्चे में देखो अगर कार्टेज, ट्रांसपोर्ट, ऑक्ट्राई ऐसी चीज़ें दे रहा समझ जाओ, तो उसी का ही वैल्यू लेने का है अपने को। सो यहाँ पे एजेंट के खर्चे में अपने को देखो, कार्टेज उन्हें 4,000 बोला ना, ये रेंट को नहीं लेने का है अपने को, सिर्फ जो है सो कार्टेज को लेने का है। 4,000 इंटू कितने अनसोल्ड है 20 बाई उसको रिसीव कितने हुए उसका ही लिखने का है अपने को। उसको रिसीव कितने हुए 76 ही बेचाना उन्हें, वो लिख लेने का है अपने को 20/76। तो अपने कितना आ रहा है 4,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या करने का अपने 76 करे तो मेरे कितना आ रहा है 1052.6 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 1053। इसका टोटल कर लिया समझ जाओ अपने को अनसोल्ड स्टॉक आ जाता। सो यहाँ पे कितना है 1 लाख प्लस 6,000 प्लस और 1053। सो कितना हो जा रहा है मेरे को 107053 हो जा रहा है। ये क्या है अपना अनसोल्ड स्टॉक होता है। देखो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, आपके बुकों में जो है सो बड़ा स्टोरी बताता उन्हें, वो सब नहीं लिख के डायरेक्ट लिख के आप लोग क्या करना, यहाँ पे जो है सो बाई अनसोल्ड स्टॉक बोल के लिख लेना, बाई अनसोल्ड स्टॉक। कितना है वो अनसोल्ड स्टॉक 107053। अब नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है अब नॉर्मल लॉस, चार जो है सो केसेस डिस्ट्रॉय हो गए ना, सो उसको क्या बोलते हैं अपन अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब नॉर्मल लॉस निकालते हो अपने कितने केसेस ख़राब हुए वो देख लेने का अपने को। 4 केसेस ख़राब हुए, एक केस का कॉस्ट कितना है 5,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने 20,000। इसमें क्या करने का है अपने को, सिर्फ और सिर्फ ओनर के खर्चे मिलाते हैं अपन। ओनर का जो लिखे ना यहाँ पे अपन 30,000 इंटू यहाँ पे 4 लिखना आपकी बार में, क्योंकि 4 केसेस खराब हुए ना, 30,000 इंटू 4/100। सो ये करे तो कितना आ रहा है देख लेना अपन, 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 करे तो मेरे कितना आ रहा 1200 आ रहा। सो अपने को नॉर्मल लॉस कितना है 21,200 हो रहा। सो ये 21,200 कहाँ पर लिख लेना भाई, यहाँ पर लिख लेना 21,200 बोल के क्या बोल के लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे बाई अप नॉर्मल लॉस बोल के। सो अपने को देखो टोटल कर लेना। उसके बाद में टोटल करें तो हमेशा इधर का ही ज़्यादा था 90% केसेस में। सो 4,56,000 प्लस 107053 प्लस 21,200, तो ये कितना आ रहा 5,84,253 आ रहा मेरे, 5,84,253। इधर भी क्या करते हैं मैं 5,84,253 माइनस ये सब करने का है। सब अपन डायरेक्टली कर लेंगे 5,30,000 प्लस 4,000 एक है, फिर एक 6,000 एक है, फिर जैसे 22,800 एक है। सो कितना आ रहा 5,62,800 में से क्या निकालने का अपने को 5,84,253 निकालने का है। सो अपने कितना आ रहा 21,453 आ रहा है। 21,453 को क्या लिखते हैं आप
टू P&L अकाउंट। मसला ख़त्म। इतना आसानी से क्या कर ले सकते हैं आप ना, ये कंसाइनमेंट क्या कर ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हर उसके आंसर को डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट इसी तरीके का आता है। देखो आप लोगों को अनसोल्ड स्टॉक और अब नॉर्मल लॉस है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करिए, आप लोगों को मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। और अच्छे से एग्जाम्स लिखिए। ऑलरेडी मेरे चैनल पर पूरे वीडियोस अवेलेबल है, देखिए आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़िए, इंशाल्लाह उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।